दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में जबरदस्त गिरावट। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत भारी गिरावट हो रही है। कल के मुकाबले आज की गिरावट डबल है। जबकि दूसरी तरफ काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को यूएस से सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब वो आसानी से वेनेजुएला से तेल खरीद पाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल है। इसके अलावा कंपनी ये रिलायंस एक और कंपनी का अधिग्रहण भी करने जा रही है। तो सारी पॉजिटिव बातों के बावजूद भी बाजार का जो इस समय माहौल बिना है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमारे पास नया म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए जो काफी चौंकाने वाले हैं, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात आज 1418 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.09% की गिरावट देखने को मिली। तो हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई 1445 पर, क्लोजिंग कल 1448 के आसपास थी। परंतु ये देख सकते हो कि इंट्राडे में यहाँ पे तेजी भी बनी है। 1450 का ही बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेजी बन जाती, लेकिन जो गिरावट का सिलसिला जारी हुआ जिसकी वजह से ये आप देखें तो 1416 तक आ गया। वैसे इसका 52 का जो लो है वो 1114 का और हाई 1611 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है और उम्मीद है कि यहाँ से फिर से बेहतर रिलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है इस गिरावट के बीच में, रिलायंस इंडस्ट्रीज को यूएस से लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। अब वो वेनेजुएला से बिना किसी रोक के सस्ते में अपनी खरीदारी कर पाएगा। तो ये देख सकते हो कच्चा तेल खरीदने के लिए लाइसेंस मिल चुका है और अब वो बिना किसी रोक के आराम से तेल ले पाएंगे। जो रसिया से उन्होंने तेल कम किया उसकी जगह पे वो वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीद पाएंगे अपनी रिफाइनरीज के लिए। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस, काफ़ी ज़्यादा तेल चाहिए रोज का रोज उनको। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लाइसेंस मिल चुका है यूएस से। अब रिलायंस बिना किसी अनुमति और सैंक्शन के वेनेजुएला से तेल खरीद पाएगा, किसी से उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए जनवरी में रिलायंस ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था और अब लाइसेंस मिल चुका है यूएस से। तो अब जितना चाहे उतना वो तेल खरीद पाएंगे वेनेजुएला से सस्ती प्राइस पे। तो ये देख लो कि इन्होंने पहले आवेदन कर दिया था लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और इससे पहले कंपनी ने करीब 2 मिलियन बैरल जो है वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदा था, जो कि अप्रैल में डिलीवर होने की अभी फिलहाल उम्मीद है। ये खरीद व्यापारी कंपनियों जैसे कि विटल और टैरिफ जो बुरा है उनके माध्यम से हुई थी, जिनको पहले लाइसेंस ऑलरेडी प्राप्त हो गए थे। लेकिन अब कंपनी को भी लाइसेंस प्राप्त हो, तब किसी मीडिएटर कंपनी से उनको तेल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लाइसेंस मिलने का मतलब यह है कि अब बिना किसी रोक टोक के वेनेजुएला से वो तेल खरीद पाएंगे जितना चाहे उतना। उनकी रिफाइनरीज के लिए अब तेल आएगा, किसी प्रकार की उनको टेंशन वाली बात ही नहीं है। और आप देखोगे ये जो लाइसेंस मिलना इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो रिलायंस को लाइसेंस देने से वेनेजुएला के तेल निर्यात में काफ़ी तेजी आ सकती है। दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में के संचालक कच्चे तेल की लागत काफ़ी कम हो सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला से तेल खरीदकर रिलायंस जो रूसी तेल का जो उनकी भरपाई वो पूरी कर पाएगा। जो रूस से उनको तेल मिल रहा था वो रुका है, तो अब वो वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीद के अपनी भरपाई करेंगे और सस्ते में उनको तेल मिलेगा तो उनकी रिफाइनरी का खर्च भी कम होगा और वो आगे सस्ते में तेल बेच पाएंगे। तो ये देख कि रिलायंस को ये लाइसेंस अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में लगे प्रतिबंधों को ढील देने की कड़ी के रूप में मिला है। वेनेजुएला और अमेरिकी सरकार के बीच एक बड़े तेल सप्लाई डील और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की योजना के तहत रिलायंस को सस्ते भाव पर कच्चे तेल मिल सकता है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल आमतौर पर ब्रांड रेफरेंस के मुकाबले डिस्काउंट पर मिलता है। तो आप समझ सकते हो इससे रिलायंस को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे इस महीने की शुरुआत में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो एक पेनल्टी लगाई थी इंडिया पे उसको वापस हटा दिया है और कहा है कि भारत वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा। रिपोर्ट का दावा है कि रिलायंस समेत भारतीय रिफाइनरियां अप्रैल में डिलीवरी के लिए रूसी तेल की खरीद से बच रही है। रिफाइनिंग व्यापार सूत्रों के अनुसार लंबे समय तक ऐसे व्यापार से दूर रहने की उम्मीद कर रही है। एक ऐसा कदम जो नई दिल्ली को वॉशिंगटन के व्यापार समझौते को अंतिम होने में मदद करेगा। यानी अब डील को फाइनल करना, तो ऐसे में तेल को
रूस से कम करना होगा, वेनेजुएला से बढ़ाना होगा। और ऐसे में आप देखो वो शुरुआत हो चुकी है और रिलायंस को भी इसका फायदा होगा। अब जनवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं हमारे सामने और काफ़ी उत्साहवर्धक भी है। करीब 177 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। आप देखिए उनका ये नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन सामने 111 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये आंकड़ा भी बड़ा है। 111 म्यूचुअल फंड यहाँ पे बिकवाली कर चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन 177 फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद जगी है कि रिलायंस पे भरोसा कायम है और आने वाले समय रिलायंस बेहतर करेगा। सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने जा रहा है। आप देख सकते हो कि इस आईपीओ के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर है उनको मौका मिलेगा शेयर होल्डर कोटे में भी निवेश के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए डबल संभावना होगी। इस समय जिसके पास रिलायंस के शेयर होंगे उन सबको आईपीओ में शेयर होल्डर कोटे के अंदर मौका मिल जाएगा। ये आप देखें इस सदी का और इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। जल्दी आईपीओ को लेकर संभावना बनी, क्योंकि फिलहाल आप देखें तो इनको 2.5% की अपनी जो इक्विटी डाइल्यूट करनी है, जबकि अब इस समय नियम है वो 5% का है। जैसे सरकार की तरफ से एडवाइजरी मिलेगी ये आईपीओ बाजार में आ जाएगा। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे कोटक ऑर्बिटेज फंड ने 1928 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, एयूम किया हुआ है। और इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने भी 1239 करोड़ का एयूम किया है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 815 करोड़ का एयूम किया है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा आप देखें तो एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने भी 918 करोड़ का एयूम किया है। एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 17,396 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 ने भी 4,608 करोड़ का एयूम किया है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा देखें तो टाटा ऑर्बिटेज ने भी 388 करोड़ का एयूम किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड ने 912 करोड़ का एयूम किया है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने 4,947 करोड़ का भरपूर बड़ा एयूम किया। इसके अलावा देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ ने 3,028 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 5,612 करोड़ का एयूम किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड ने 2,643 करोड़ का एयूम किया है। जबकि एसबीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स ने 11,878 करोड़ का बम्पर एयूम किया हुआ है। यहाँ पे देखो कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने भी 2,260 करोड़ का एयूम किया है। तो यूटीआई बीएसई सेंसेक्स ने 5,200 करोड़ का एयूम किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स ने 2,550 करोड़ का एयूम किया। बहुत सारा और भी निवेशक सबको डिस्कस नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 2,160 करोड़ का एयूम किया है। तो इस तरह से अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया रिलायंस। तो आज की इस गिरावट में देखें तो 7 लाख करोड़ रुपीस का भारी लॉस हो गया लोगों को। 1048 करोड़ 48 पॉइंट गिरा है बाजार। कल 3 लाख करोड़ का नुकसान होता, आज 7 लाख करोड़ का। 2 दिन में मिलकर 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया निवेशकों को। तो ये देख सकते हो कि भारी भरकम गिरावट हो रही है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में बहुत भारी बिकवाली शुरू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता ने आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। तो अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स एक सप्ताह में 9% गिर चुका है। तो ये देखिए अप्रैल 2025 के बाद वीकली लेवल पर सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। तो इस समय बाजार बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि आईटी कंपनियों का काम अगर एआई करेगा तो आईटी कंपनियां क्या करेगी। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी तमिलनाडु में एक और नई कंपनी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो रिलायंस अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। आप देखें 2020 में कंपनी ने रिलायंस रिटेल वेंचर ने, अगर आप देखें तो यहाँ पे श्री कन्नन डिपार्टमेंटल स्टोर की खरीदारी की थी। उनके 29 स्टोर थे कोयम्बतूर और आसपास में, जिसको अब रिलायंस रिटेल का हिस्सा बनाया। 2025 में देखें तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के यहाँ पे आप देख कि उद्यम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया। तो इसी तरह से लगातार कंपनियां खरीदी जा रही है रिलायंस की तरफ। और अब देख सकते हो कि यहाँ पे नई आरसीपीएल जो है, साउथर्न हेल्थ फूड कंपनी जो है, उसको खरीदने जा रही है। तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है जो हेल्थ मिक्स प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी सारे इसके पास फूड कैटेगरीज है। तो साउथर्न हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी की बात करें तो इनके पास कैटेगरीज में देखें तो पैकेज हेल्दी फूड्स वगैरह है, जिसमें मिलेट्स है, ओट्स है, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट है, हेल्थ मैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है। और इससे पोर्टफोलियो बढ़ेगा रिलायंस का। रिलायंस ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। तो लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, आने वाले इसमें स्थिति और शानदार होगी और रिलायंस बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।